वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2154 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। भाईचारे की प्रीति प्राथमिक रूप में और सर्वाधिक भी दिखाने के क्षेत्र है वैवाहिक जीवन। अवश्य ध्यान रखिए प्यारो कि यदि हम अपने पारिवारिक जीवन में भाईचारे की प्रीति दिखाने में पराजित हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी भाईचारे की प्रीति दिखाने में पराजित ही हैं। आपको शायद लगता होगा कि पत्नी के साथ या पति के साथ हम भाईचारे के प्रेम अथवा ब्रदरली लव कैसे दिखा पाएंगे। आपके प्रश्न के जवाब स्वरूप में प्रारंभ में कहना चाहता हूं कि मैं ये बात केवल और केवल उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के बारे में ही कहा हूं, और इसलिए ही जो उद्धार पाए हुए नहीं है या बाइबल को मानते नहीं है उनके लिए मेरा प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है। इब्रानियों के लेखक भी ये बात अविश्वासियों से नहीं बल्कि मसीह विश्वासियों से ही कही है। हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी का विवाह एक उद्धार प्राप्त विश्वासी के साथ ही होता है या होना चाहिए। अविश्वासी के साथ वैवाहिक संबंध में आना बाइबल स्पष्ट रूप में मना करती है। 2 कुरिन्थी अध्याय 6 पद 14 से 17 तक। इसका मतलब हर एक मसीही भाई मसीह में जो अपनी बहन है, सिस्टर इन क्राइस्ट, उसी से ही शादी करता है, और वैसे ही हर एक मसीही बहन एक ऐसा पुरुष से ही शादी करती है जो मसीह में अपना भाई है, ए ब्रदर इन क्राइस्ट। अवश्य याद रखे कि बाइबल यह बात भी स्पष्ट किया है कि अपने खून के रिश्तेदार से, जैसे कि अपने माता पिता से उत्पन्न भाई बहन या अन्य नजदीकी खून के रिश्तेदार से शादी करनी नहीं है। मतलब बाइबल उसे मना करती है। लेवी व्यवस्था उसके 18वां अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें मसीह में अपने भाई या बहन से ही शादी करनी चाहिए, और जिसे हम शादी करते हैं वे कभी भी हमारे नजदीकी खून के रिश्तेदार होना भी नहीं चाहिए। बाइबल में बताई गई भाई बहनों के बीच का विवाह केवल और केवल आत्मिक रिश्ते के संबंध में है, ना कि खून के संबंध। निम्न परिप्रेक्ष्य में प्रेरित पौलुस विश्वासी भाइयों की पत्नियों को बहन के रूप में परिचय कराते हुए आप 1 कुरिन्थी अध्याय 9 की 5 में देख सकते हैं। इसका मतलब हर एक विवाहित विश्वासी भाई या बहन को भाईचारे की प्रीति प्राथमिक रूप में अपने वैवाहिक जीवन में ही दिखाना चाहिए। भाईचारे की प्रीति अपने पारिवारिक जीवन में दिखाना हो तो विवाह नामक व्यवस्थिति को सबसे आदर की बात समझी जाने की अनिवार्यता है, अर्थात इसे सबसे श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण एक व्यवस्थिति के रूप में समझी जानी चाहिए। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातें कहकर कि क्यों विवाह को सबसे आदर की बात समझी जानी चाहिए, मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, विवाह या पारिवारिक जीवन नामक व्यवस्थिति परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई व्यवस्थिति है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18 से 24 तक, मत्ती 19 की 4 से 6 तक। इसका मतलब विवाह नामक व्यवस्थिति के खिलाफ चलना या निम्न व्यवस्थिति में विश्वासघात करना परमेश्वर की व्यवस्थिति के खिलाफ करने वाला पाप है। दूसरी बात, विवाह प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का पवित्र संबंध का प्रतीक है। 2 कुरिन्थी 11 की 2, इफिसियों अध्याय 5 पद 22 से 32 तक, प्रकाशित वाक्य 19 की 7 और 8। इसका मतलब वैवाहिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं रहना प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के खिलाफ करने वाला घिनौना अपराध है। तीसरी एवं अंतिम बात यह है कि यह परमेश्वर का आदेश है कि हम विवाह को सबसे आदर के योग्य समझे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर के विरुद्ध करने वाला पाप है। विवाह एक पवित्र कार्य है क्योंकि यह एक पवित्र परमेश्वर से संबंधित कार्य है, इसलिए ही इस व्यवस्थिति को सबसे पवित्र, श्रेष्ठ तथा आदर के योग्य समझना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।